कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइल आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 का रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कक्षा 8वीं का यहाँ पर इंग्लिश का रियल पेपर लाओ, तो फाइनली आपका रियल पेपर आ चुका है। आप यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश आपका सेकंड लैंग्वेज। टाइम आपका 2.5 घंटे रहेगा, क्लास 8 और मैक्सिमम मार्क्स आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा रट के जाना, आपका यही पेपर आने वाला है। तो आप यहाँ पर दिल्ली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 1 से 5 तक, तो इंस्ट्रक्शन आता है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो क्वेश्चन पहला आता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीप, तो आपका ये था लुक, बी था सी था आपका बाच और डी था ऑल ऑफ द अबव। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीप, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर आपका दूसरा आता द पोएट ऑफ द पोएम द मून इज, तो आपका यह था जाने टेलर और बी था रॉबर्ट फॉस्ट, सी था हेलन स्टीन राइस और डी था आपका आर.एल. ठीक है स्टेवेंसन। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया द पोएट ऑफ द पोएम द मून इज, तो इसका राइट आंसर आपका जाने टेलर हो जाएगा, आपका ये राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता हु इंस्पायर्ड कल्पना चावला टू फ्लाई, तो आपका ये आता जे.आर.डी. टाटा, बी था राकेश शर्मा और सी था अब्दुल कलाम और डी था न्यूटन। तो यहाँ पर हु इंस्पायर्ड कल्पना चावला टू फ्लाई, तो इसका आंसर आपका जे.आर.डी. टाटा हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं द मीनिंग ऑफ कन्वर्सेशन इज, तो आपका यह था टू बेस्ट और बी था टू सेव, सी था टू पॉल्यूट और डी था टू कट। तो चौथा आपका दिया गया द मीनिंग ऑफ कन्वर्सेशन इज, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर टू सेव हो जाएगा। फिर पाँचवा आता पिक आउट द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस द चिल्ड्रन, ठीक है लॉक हैड लाउडली, तो इसका आंसर आपको बी रहेगा लाउडली। ठीक है, इस तरह से आपकी जो यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स 6 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए 6 में आता द फॉरेस्ट सप्लाई डॉट फॉर द कैटल, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा फोडर। ठीक है FODDER, ये आपका रहेगा 6 में का आंसर। 7 में आता द डॉट कम्स ऑन मार्केट डेज, तो इसका आंसर आपका रहेगा पेडलर। ठीक है PEDDLER, ठीक है पेडलर आपका 7वीं का आंसर रहेगा। 8 में आता द किंग आस्क्ड राजा वर्मा टू ड्रा हिज, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पोर्ट्रेट, PORTRAIT, पोर्ट्रेट आपका 8वीं का आंसर रहेगा। 9 में आता है एनासोम ऑफ मॉर्निंग इज, मॉर्निंग का आपको एनासोम लिखना है, तो इसका आंसर आपका नाइट हो जाएगा। ठीक है NIGHT। और जो आपका 10वां आता है राइट 1 वर्ड फॉर, तो इसके लिए आपको 1 वर्ड लिखना आ पिक्चर और आ पेंटिंग ऑफ आ पर्सन, तो इसका आंसर आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है PORTRAIT। ठीक है, इस तरह से आपके रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक। तो इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। 11वां आता है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट शुड बी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, तो चलिए आपका यहाँ पर 11वीं का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 11वीं का आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू द पोएम से लेकर आपको यहाँ पर पोएम तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपका 12वां आता राइट एनी टू इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर टू इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स आर से लेकर पूरा यहाँ पर दोनों पॉइंटों को याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता आर द फ्लड्स क्यूज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली गिव रीजन, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा नो फ्लड से लेकर आपको, ठीक है पूरा यहाँ पर एम्बैंकमेंट्स तक पूरा रीड कर लेना है, यानी पूरा याद कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वां प्रश्न। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका हम यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आपका यहाँ पर दिया व्हाट आर डिफरेंट वेज टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर, ये आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न दिया गया। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है द डिफरेंट वेज टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूड, ठीक है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, तीनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ 15वां आता है राइट द सिनोनिम ऑफ बोल्ड, बोल्ड का आपको सिनोनिम लिखना है। तो चलिए अब इसका आंसर आपका हो जाएगा बोल्ड का आपका सिनोनिम हो जाएगा आपका यहाँ पर ब्रेव फेयरलेस। ठीक है, आपके 3 दिए गए तो 3 में से आपको एक याद करना है। फिर आपका यहाँ पर आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 17 से 22 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो 17वां आता भाट डू द बलून्स डू वैन इट इज आ विंडी डे। तो चलिए आपका 17वीं का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। सॉरी, आपका यहाँ पर
16वां रह गया, ठीक है। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ लाइन एंड होस्ट। लाइन एंड होस्ट का आपको अपोजिट लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, लाइन का आपका लाइनेस हो जाएगा, ठीक है। लाइन का आपका लाइनेस हो जाएगा, होस्ट का आपका होस्टेस हो जाएगा। इस तरह से आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पास जो है 17वां क्वेश्चन, तो भाट डू द बलून्स डू वैन इट इज अ विंडी डे। तो चलिए आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। वैन इट इज अ विंडी डे द बलून्स टग एंड स्ट्रेन लाइक थिंग्स, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर वैन से लेकर फ्री तक पूरे याद कर लेना है। फिर आपका 18वां आता भाट वर द हॉबीज ऑफ कल्पना चावला। तो इसका आंसर है कल्पना चावला हॉबीज इंक्लूडिंग हिकिंग, बैकपैकिंग एंड रीडिंग, ठीक है। सी आल्सो हैड अ कीन इंटरेस्ट इन फ्लाइंग एंड रीडिंग बुक्स ऑन, ठीक है। पूरा आपको यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपका 19वां आता नेम सम ऑफ द होली रिवर्स इन द कंट्री मेंशन इन द लेसन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ये वाला, ठीक है। सम ऑफ द होली रिवर्स, ठीक है। सम ऑफ द होली रिवर्स से लेकर आपको नर्मदा तक पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपका 20वां प्रश्न आता है, भाट इज द वर्क ऑफ दसोली ग्राम स्वराज मंडल। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका उत्तर आपका रहेगा द दसोली ग्राम स्वराज मंडल वर्क इज टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड मेकिंग देम प्रोडक्टिव। यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपका 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो ये आपका पैसेज दिया गया है, इसके आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम तीनों के आंसर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और ये आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 22वां क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इम्पोर्टेंस स्प्रे इट, ठीक है। पेस्टिसाइड्स इज टू। फिर दूसरा आता शुड प्लांट ट्री बी मोर। तीसरा आता प्यूरिफाई टू वाटर यूज और क्लोराइन और टैबलेट्स, ठीक है। इनको आपको मीनिंगफुल बनाना है, ये आपके यानी क्रम से नहीं दिए गए, यानी मीनिंगफुल नहीं दिए गए, तो आपको मीनिंगफुल बनाना है। तो पहले का आंसर रहेगा इट इज इम्पोर्टेंट टू स्प्रे, ठीक है, पेस्टिसाइड्स है। और दूसरे का आंसर रहेगा बी शुड प्लांट मोर ट्रीज। और तीसरे का आंसर रहेगा यूज, ठीक है, क्लोराइन टैबलेट्स टू प्यूरिफाई वाटर। ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 23 से 26 तक। तो 23वां आता है राइट आ शॉर्ट नोट ऑन काना किसली। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 23वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, काना किसली से आपको लेकर यहाँ पर द जंगल बुक तक पूरे याद कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 25वां डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द बलून्स इन द पोयम। तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 25वें क्वेश्चन का आंसर। तो आपको द बलून से लेकर आपको विंड पिक्स यहाँ तक रहेगा आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका 26वां आता है राइट अ लेटर टू योर कजिन कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। तो इसमें आपको लेटर लिखना है, जो आपके कजिन हैं उन्होंने बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर अच्छे अंक लाए हैं, तो उनकी सफलता के लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो चलिए आपका इसका आंसर हम दिखा देते हैं। तो ये आपका लेटर रहेगा, इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर आपको अपने एड्रेस, सिटी, पिन कोड, डेट सब कुछ आपको अपना डाल देना है, ठीक है। जो जहाँ से भी आप हैं सब कुछ डाल देना और इसी को याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर 26वां आता है राइट अ पैराग्राफ ऑन सेव इलेक्ट्रिसिटी और इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज। तो हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर आपका पैराग्राफ देख लेते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ दिया गया है, तो इसको भी पूरा याद कर लेना है। इस तरह से आपका इंग्लिश का रियल पेपर कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।